गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हम रहते हैं, वहीं पे हम थोड़ा बहुत घूमने जा रहे हैं। और एक दो कंपनीज अभी हम दिखाना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर वर्किंग हो तो आपको बेसिकली कहाँ पर घर ले सकते हो, कहाँ पर क्या लाइफ अपनी कैसे कन्वीनियंट रख सकते हो, कंपनी के रिव्यूज़ कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन। यार घर से निकलते ही बैंगलोर का मौसम हमेशा अच्छा रहता है, आज भी अच्छा ही है। तो यार ब्लॉगिंग का एक फ़ायदा है, यूट्यूब पे अपना ब्लॉग डालने के लिए आनंद कार का शीशा, अपनी कार कितनी साफ रखनी पड़ती है। ओह माय गॉड, सब जुटे हुए हैं। अभी 2 मिनट पहले शीशा साफ करा और बारिश आ गई। भाई यहाँ पर कर्नाटका की बस एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में आई थिंक सबसे ज़्यादा टैक्स कर्नाटका गवर्नमेंट लेती है। और फिर भी ना रोड्स अगर देखोगे तो रोड्स आई एम नॉट श्योर कि इतना टैक्स लेने के बाद भी रोड्स क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं। रोड्स कर्नाटका की नहीं अच्छी हैं। बिल्कुल अच्छी क्या? तो रोड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी की अच्छी हैं, कर्नाटका की अच्छी नहीं है ना। और ये देखो क्या हुआ है, ये देखो ये क्या लग गया? ये आएगा ब्लॉग में। ये सारी जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, ये सारी हैं बेसिकली विप्रो। ये वाली पूरी बिल्डिंग्स विप्रो की हैं। तो आज का ब्लॉग पूरा हमारा होने वाला है उस कंपनी के ऊपर जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बसाया है, और वो कंपनी का नाम है इन्फोसिस। भाई अगर आप बैंगलोर आ रहे हो, मूव होने का सोच रहे हो, रहना है बैंगलोर में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में इट इज ऑल फाइन, बट डोंट थिंक ऑफ बाइंग अ सेडान इफ यू आर इन बैंगलोर। बैंगलोर में सेडान चलाना इज वेरी डिफिकल्ट। रीजन क्या है अभी इस व्लॉग में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये है इन्फोसिस का गेट नंबर 1, और ये वो जगह है, ये वो कंपनी है जिसने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बसाया है। ये है इन्फोसिस का गेट नंबर 2, और बहुत बड़ा कैंपस है इन्फोसिस का। तो ये बहुत बड़ा कैंपस है इन्फोसिस का, और अगर आप यहाँ पर वर्किंग हो तो किस जगह रह सकते हो, कैसी कंपनी है, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर देखोगे ये पूरा इन्फोसिस का कैंपस है पूरा, और बहुत बहुत ह्यूज है, बहुत मैसिव है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कुछ ऐसा दिखता है, बहुत क्लीन है। मेरे को बहुत पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। पूरे बैंगलोर में आई डोंट नो, मतलब किसी के लिए सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, क्योंकि नया न्यूली डेवलप्ड है, इस वजह से रोड्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन। होटल्स या फिर आपको रहने के लिए भी जगहें चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपको बहुत सारी होटल्स भी मिल जाते हैं, और आपको रहने के लिए बहुत सारे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा अंदर लेते हो तो रेंट स्टार्ट होता है 8,000 रुपये से, ठीक है। ये 1 BHK का रेंट है, और ये दिस कैन गो अप टू 40-45,000। जिन कंपनीज का 8,000 रुपये, जिन कंपनीज नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, जिन अपार्टमेंट्स का 8,000 रुपये से रेंट स्टार्ट होता है, वो अपार्टमेंट्स मैं वो बता रहा हूँ जिसमें आप विद फैमिली यू कैन स्टे। तो इट इज़ नॉट लाइक कि वो खराब अपार्टमेंट्स हैं या ऐसा कुछ है। 8,000 रुपये में भी यू गेट गुड अपार्टमेंट्स। बहुत सारे अपार्टमेंट्स आपको इस जगह पे मिल जाएंगे। ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ 1 में आता है। फेज़ 1 के अंदर आपको मार्केट्स भी काफ़ी सारी मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी छोटी मार्केट्स और नीलाद्री रोड जैसी बड़ी मार्केट। बड़ी मार्केट बोले तो बहुत बड़ी तो नहीं है, बट हाँ आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में अगर आप रहते हो तो नीलाद्री रोड पे आपको सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे, सारे ब्रांड्स हैं। और यहाँ पर जगह और यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे आपको गार्ड्स भी खड़े दिखेंगे जो बेसिकली ट्रैफिक मैनेज करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम ट्रैफिक जैम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी लुक्स क्लीन। या यहाँ क्यों देख रहा हूँ, यहाँ देखूंगा ना। यहाँ पर अगर आप सिग्नल जैसे ही तोड़ते हो वैसे ही अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो एक अलार्म बजने लगता है, और फिर आपका चालान कट जाता है। टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर रोड्स के सफाई का रीज़न ये है कि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उसने लोग अरेंज कर रखे हैं जो बेसिकली टाइम टू टाइम आप पूरा गार्बेज क्लीन करते रहते हैं। लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। रोड्स बहुत दुबली पतली हैं, सूखी सी, बट क्योंकि अच्छे से मैनेज है इसलिए कहीं पे भी जैम नहीं लगता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। अगर आप ओल्ड बैंगलोर में जाओगे हर जगह आपको जैम मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहने का सबसे बड़ा फायदा आपको जैम नहीं मिलता है, प्लस यहाँ पर गाड़ी एटलीस्ट 10 का माइलेज तो दे देती है। कन्वेंस का बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 2 व्हीलर चलाना आता है तो जगह जगह पे आपको
यूलू मिल जाता है। तो यूलू एक इलेक्ट्रिक बाइक जैसी होती है जिसमें आपको बहुत कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर बेसिकली डी-मार्ट है और यहाँ पर रेंट्स आपको मैंने जैसा बताया 8,000 से लेकर 40-45 हज़ार तक आपको 1 BHK से लेकर 3 BHK तक मिल जाता है। और अगर आप इस एरिया में रहते हो तो आपकी ज़िंदगी सुकून वाली है, क्योंकि डी-मार्ट बिल्कुल बगल में रहेगा घर के, और आप अपने घर का जो ग्रोसरी है वो डी-मार्ट से ले सकते हो। जो लोग नॉर्थ से मूव हो रहे हैं और जो डी-मार्ट को नहीं जानते हैं, डी-मार्ट एक ऐसा ब्रांड है जो बेसिकली लेस जैसी जो चीज़ें होती है ना, उन पे भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स, कभी 2 रुपये कभी 3 रुपये, 10 रुपये की लेस पर अगर 2 रुपये ऑफ मिल रहा है तो क्या माड़ा है। मैंने देखा था वीडियो में, क्या था कि ये लोग बल्क में उठाते हैं ना। ये डी-मार्ट है और अगर आप यहाँ पर रहते हो तो भाई साहब आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड है। कुछ करने की लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि राशन लेने, अगर आप बैंगलोर में रहते हो, राशन लेने के लिए बेस्ट जगह है ये वो रोड है जो बेसिकली फेज 1 और फेज 2 को डिफरेंशिएट करती है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे फेज 1 है, राइट हैंड साइड पे मेरे फेज 2 है। और अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो ये बनाया था इन्फोसिस ने। ये फ्लाईओवर बना इस इन्फोसिस की वजह से था, और जो हमारी लाइफ इतनी कन्वीनियंट कर देता है कि अगर आपको ओल्ड बैंगलोर जाना है तो 10 मिनट बस, ठीक है। इधर से चढ़े, ये मड़ीवाला पे आपको लैंड करेगा और आप जो है 10 से 15 मिनट में मड़ीवाला, जो कि मेन शहर है, उस जगह पे आप पहुंच जाते हो। इस फ्लाईओवर ने लाइफ बहुत कन्वीनियंट करी है। तो अब हम एंटर कर गए हैं फेज 2। और अगर आप नॉर्थ से आते हो और आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहते हो और आपको दिल्ली का खाना चाहिए या फिर अपने नॉर्थ वाला खाना चाहिए तो आप फेज 2 आओ। हम लोग हर हफ्ते जाना स्टार्ट कर दिया। इतना सुपर्ब खाना मिलता है दिल्ली बेस पे कि ये जो खाओ इंसान है, ये जो है हर हफ्ते गोभी के पराठे चमकाता है वहाँ पर। वो जो फ्लाईओवर के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ओल्ड सिटी से कनेक्ट करता है, वो 2 जगह पे एंड होता है। एक रास्ता उसका जाता है फेज 1 की तरफ और एक रोड जाती है जो कि फेज 2 पे इस जगह पे आपको एग्जिट करती है। तो अगर आप ये गाड़ी देख रहे हो तो वो आपको यहाँ पर इस जगह पे एग्जैक्टली एग्जिट करती है ये वाली रोड, और लाइफ काफ़ी कन्वीनियंट बनाती है। तो जो जगह मैं बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्थ से आते हो तो खाना खाने के लिए वीकेंड पे मस्ट ट्राई जगह है। मतलब वीकडेज में भी खुली रहती है, हम वीकेंड पे आते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर पहुँचना है तो इसके लिए आपको नेविगेट करना होगा टेक महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2। और जैसे ही टेक महिंद्रा आप क्रॉस करोगे, वैसे ही जो फर्स्ट लेफ्ट आपको दिखेगा, छोटी सी गली है, उस गली में मुड़ जाओ और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, अभी दिखाता हूँ आगे ब्लॉग में। तो ये सारे फूड ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये हमने ऑर्डर करा है दही समोसा। कैसा है? इतना अच्छा है, उंगली भी चाट रही हूँ। आपने क्या ऑर्डर करा है? जलेबी और पराठा और दही। ओके, दही में विक्स डाल के खाई है। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमने खाना खाया और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। ये जो सिक्योरिटी आप देख रहे हो, जो ये सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं, ये बेसिकली कई कंपनीज ने मिल करके, दिस इज व्हाट आई थिंक, कि मिल करके कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से QRT टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम, आपकी हर जगह हर समय यहाँ पर ना गेड़ियाँ मारा करती है, जिंदगी के मजे लिया करती है, पूरा दिन घूमते हैं लोग। मेरे जैसे यूपी बिहार से आए हुए लोगों से अनुरोध है कि कृपया रेड लाइट ना जंप करें। भैया को देखो, रेड लाइट हो चुकी है, हमारे पीछे से आए, कहाँ लगा दी बाइक। इनका चलान पहले काटो। तो यहाँ पर रेड लाइट वगैरह थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। रोड्स बहुत नैरो हैं तो ट्रैफिक मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस तरीके की हरकतें ना करिए कि एकदम ट्रैफिक में बाधा। ये देखिए, हाँ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, मतलब आई एम नॉट श्योर इफ पीपल आर लाइक अवेयर और नॉट, बट ऐसे लोगों को यार समझना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस काम के लिए नहीं है कि आप उस पर गाड़ी चढ़ा के रोक दो। देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है और यहाँ इसके आगे गाड़ी नहीं लगानी चाहिए, लेकर नहीं जानी चाहिए, बट बहुत महान लोग हैं जो इसके भी आगे लेकर खड़ी करते हैं गाड़ी, और इसको भी जल्दी हो रही है। फेज 2 से ओल्ड सिटी की तरफ जाने के लिए ये वाला फ्लाईओवर है जो उससे मैंने दिखाया था। यहाँ पे टोल लगता है 50 रुपये का, बट ये 50 रुपये वर्थ पेइंग है क्योंकि बहुत टाइम सेव करता है। एंड अ वेरी नाइस रोड। और अगर हम लेफ्ट लेंगे, अगर हम लेफ्ट लेंगे तो वो रोड आ जाएगी जो जाती है सीधा तमिलनाडु और भूमासुंदरा होते हुए जाती है। तो हम तमिलनाडु जा रहे हैं? नहीं, हम तमिलनाडु पे जा रहे हैं। हम हमारा ब्लॉग ही उस पे है, फेज 1 पे।
तो हम फेज 1 जा रहे हैं। फेज 1 जा रहे हैं। तो अगर देखोगे इधर से अगर आप जाते हो नीचे लेफ्ट से तो ये रोड चली जाएगी तमिलनाडु। ऊपर चले जाएंगे हम तो हम चले जाएंगे फेज 1 की तरफ। फेज 1 या फिर अगर अगेन एक टोल आता है जिसको क्रॉस करते हुए आप जा सकते हो ओल्ड सिटी की तरफ। और उधर आप जितनी बिल्डिंग्स देख रहे हो ये सारे रेजिडेंशियल एरिया है पूरा। काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं, काफ़ी वैसी बजट फ्रेंडली सोसाइटीज़ भी हैं। तो उन जगहों पे भी आप घर देख सकते हो रहने के लिए। और फेज 1 का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको मार्केट बहुत नज़दीक रहती है आपके, तो एवरीथिंग इज़ वेरी मच रीचेबल। तो इन्फोसिस का एक बिल्डिंग नहीं है बट इन्फोसिस की मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं जो जगह जगह फैली हुई हैं फेज 1 में, और बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं। तो इन्फोसिस की वजह से आज इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो लोग जानते हैं वो पूरी इन्फोसिस की वजह से ही इतनी ज़्यादा डेवलप हुई है। सुई से लेकर तलवार तक हर चीज़ मिल जाती है आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। शोरूम्स ऑलमोस्ट हर चीज़ के हैं। और मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रॉनिक सिटी छोड़कर कहीं और जाना पड़ा हो। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपको सब कुछ मिल जाता है। बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं। इन्फोसिस अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा कैंपस है। दिस इज गेट नंबर 1 ऑफ इन्फोसिस एंड इट इज़ ह्यूज। बहुत लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है इन्फोसिस ने। रिव्यूज़ अगर मैं बताऊं तो अगर इन्फोसिस के रिव्यूज़ की बात करें तो इन्फोसिस के रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं। जिसमें कि अगर आप ग्लासडोर को अगर पढ़ोगे तो ग्लासडोर के हिसाब से इन्फोसिस की रेटिंग इज़ 3.9 आउट ऑफ 5 विच इज़ अ वेरी गुड रेटिंग। और मेरे जितने कलीग्स या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो भी इन्फोसिस में काम करते हैं दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। और ग्लासडोर के रिव्यूज़ अगर ऐसे आप हटा भी दो ना तो भी इंडियन कंपनीज जो आजकल की हैं दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी एम्प्लॉय सेंट्रिक। और मैं खुद भी एक इंडियन कंपनी में ही काम करता हूँ। तो satisfaction level of Indian companies is very high. तो in companies like Infosys, Tech Mahindra या फिर Wipro, तो I don't think कि आज की तारीख में these companies are giving so many facilities, कैब से लेकर everything you get. और because of these companies only ये इन companies का basically अगर काम देखोगे तो basically usually they are third party for other companies। तो इंडिया में बहुत सारा रेवेन्यू लेकर आ रही है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो या आपको एयरपोर्ट जाना है इलेक्ट्रॉनिक सिटी से तो बेसिकली आपको इन्फोसिस के गेट नंबर 6 पे आना पड़ता है। इन्फोसिस के गेट नंबर 6 से आपको एसी बस मिलती है जो सीधा आपको एयरपोर्ट पे उतारती है। और ये बसेस काफ़ी कन्वीनियंट रहती हैं जो कि टोल रोड लेकर जाती हैं। तो आपको करीब 2 घंटे का टाइम लगता है और आप पहुँच जाते हो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से एयरपोर्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैब में पैसे खर्च करो और 1500 रुपये या 2000 रुपये जो भी लगता है। तो बेटर है कि आप यहाँ से यहाँ तक आ जाओ गेट नंबर 6 तक, और गेट नंबर 6 से आप जा सकते हो एयरपोर्ट। 1500 फेयर लगता है कैब से 14 to 1500 लगता है। तो अगर आप अकेले हो और सामान बहुत ज़्यादा नहीं है तो आई थिंक दिस इज़ बेटर ऑप्शन। पैसा सेव हो जाता है तो क्या ही बुरा है। इन्फोसिस की पार्किंग एंड this is the place where you need to come to catch your bus for airport। तो एयरपोर्ट जाना है अगर तो एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊं तो ये जो आपको ब्लू बस खड़ी दिख रही है ये जाएगी एयरपोर्ट। कितनी देर में आती है? हर 1 घंटे में शायद, हर 1 घंटे में आपको यूजुअली मिल जाती है। नहीं तो ये बस आपको खड़ी हुई पूरे टाइम मिलेगी। किया -8 BMTC की वज्र बस है ये और काफ़ी कन्वीनियंट है। ये जानते हैं मोहित जी से कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बस में। मेरा एक्सपीरियंस तो सही रहा। मतलब ऐसा नहीं है खड़े होके जाना पड़े, जितनी सीट है उतनी वो पैसेंजर्स को बिठाते हैं। और लेकिन ये है कि कैश अपना कैरी करके रखे, क्योंकि पेटीएम फैसिलिटी और यूपीआई फैसिलिटी कभी कभी ये नहीं लेते हैं, ज़्यादातर मना ही करते हैं। कैश ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेना। तो आप जैसे मतलब कैश लेकर नहीं घूमते हैं ज़्यादातर, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इनके साथ? लास्ट टाइम नहीं हो पा रहा था तो ये मैं अपना ऑनलाइन कर रहा था, तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इसने कह तो दिया था ओके कर दो, पर लेकिन टाइम पे नहीं हो पा रहा था तो कहते यहीं पे उतर जाओ। तो फिर किसी तरीके से मैंने वो सर्विस मेरी चालू हो गई उसी टाइम पे फटाक से। हाँ। तो मैंने पेमेंट कर दी। अच्छा।
वरना ये वहीं पे उतार देते हैं, मतलब जहाँ पे भी मतलब इन्होंने अगर पेमेंट नहीं लेंगे तो ये उतार देंगे उसी वक्त नहीं। तो मतलब, ये इनका ड्रॉबैक है कि ये मतलब ये 5 मिनट्स भी वेट नहीं करते पेमेंट का। तो भाई बस वाले भैया से अगर आप किसी तरीके से आप तक ये वीडियो पहुंचे तो रिक्वेस्ट है, कई लोग अब कोविड के बाद से कैश कैरी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए उनकी सहायता करें। वाली रोड जाती है दोदा तुगुड़, अगर मैं उसका नाम सही से ले रहा हूँ तो। और इधर दोदा तुगुड़ में आपको बेसिकली इंडिविजुअल हाउसेज 6 से 8 हज़ार की रेंज में भी मिल जाते हैं 1 BHK। और अगर आप अपार्टमेंट्स भी देखोगे तो दोदा तुगुड़ का एक साइड है जहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पर भी अपार्टमेंट्स करीब 20-22 हज़ार रुपए की रेंज में आपको इजीली मिल जाते हैं। बाकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी शिफ्ट हो रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं कि घर किधर ले सकते हो तो उस तरीके से मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। दोदा तुगुड़ जो जगह मैंने बताई वो इन्फोसिस से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर दूर है। और अगर आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो तो फिर नीलाद्री रोड भी काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, तो आप नीलाद्री रोड जा सकते हो शॉपिंग के लिए, खाना खाने के लिए। और वीकेंड पे अगर कभी आपको चिल करना है, पब्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आप नीलाद्री रोड पे ही रहो, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आपको बेसिकली सारा सामान मिल जाता है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं नीलाद्री रोड से करीब 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर जो भी है, बट 5 मिनट ही लगते हैं, तो ये एरिया काफ़ी सही है। बट आपके नीलाद्री रोड पे रहने के लिए आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए। करीब अगर आप सोसाइटीज़ लाइक दीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करीब 30-1 हज़ार रुपये का आपको 2 BHK पड़ता है विद मेंटेनेंस। अगर आपके पास थोड़ा और मोटा पैसा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो घर, यहाँ पर बेसिकली विलाज हैं और इनका रेंट करीब 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास आ जाता है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। और अगर इधर मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो ये है कॉनकॉर्ड की मैनहट्टन, यहाँ पर भी करीब 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास ही रेंट है। और अगर आप यहाँ पर रहते हो तो बेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन दिस एरिया इज कि सुई से लेकर तलवार तक सब कुछ आपको नीलाद्री रोड पे मिल जाएगा। तो अगर अभी आप देखोगे तो हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ यहाँ पर पास में ही है, नहीं? और तुम्हें हर बात के लिए नीलाद्री रोड आना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर मतलब इस रोड के बाद जब जहाँ ये एंड होता है वहाँ उसके बाद कुछ नहीं है। तो अगर वहाँ सामने आप देखोगे तो जिम वगैरह भी आपको मिल जाते हैं नीलाद्री रोड पे। मतलब जितनी भी बिल्डिंग्स हैं मोस्टली मुझे तो लगता है सबके ऊपर जिम बने हुए हैं। इस तरीके के अपार्टमेंट्स में मिल जाएंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े। नीलाद्री रोड पे रेंट स्टार्ट होता है करीब 15 हज़ार से और जाता है करीब 50 हज़ार तक। तो डिपेंडिंग अपॉन योर तथा यू कैन टेक अ हाउस ऑन रेंट यार। जितनी भी तथा हो भाई, उतना जितना पैसा खर्च करोगे उतना अच्छा घर मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 15 हज़ार का बजट है तो आप नीलाद्री रोड पे ही रह सकते हो, आप रह सकते हो रोड पे। इट इज़ जस्ट दैट विल बी अ बिल्डर्स फ्लोर। और पैसा बचाने का एक तरीका वो है कि मैंने घर यहाँ पर कैसे लिया, मैं गया गार्ड से पूछा भैया कोई फ्लैट खाली है, गार्ड ने हेल्प करी और मुझे कहीं पे भी ब्रोकर वगैरह का कुछ पैसा नहीं देना पड़ा। एक ड्रॉबैक कि यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो पूरे बैंगलोर में ही है। नीलाद्री रोड पे अगर आप रहना चाहते हो तो इस तरीके की गलियाँ हैं जिसमें बिल्डर्स फ्लोर बने हुए हैं और यहाँ पर आप रह सकते हो। बस पे एक प्रॉब्लम रहती है पार्किंग। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वेस्ट साइड और इधर मिल जाता है मैक्स। तो अगर आप नीलाद्री रोड से 2-4 मिनट के दूरी पर घर लेते हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 15, 16, 17 हज़ार इस रेंज में मिल जाता है आपको। थोड़ी सी छोटी सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें छोटा सा स्विमिंग पूल, छोटा सा किड्स प्ले एरिया, छोटा सा जिम, इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं जैसी सोसाइटी में मैं रहता हूँ। और ऐसी सोसाइटीज़ में मतलब रेंट आपको 15, 16, 20 हज़ार तक मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में नीलाद्री रोड से 2-4-5 मिनट की दूरी पे आपको छोटी सी छोटी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं जिसमें आपको आपकी डेजिग्नेटेड पार्किंग मिल जाती है और थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए एरिया मिल जाता है और छोटा सा पूल वगैरह मिल जाता है। तो आलसी लोग घर पहुँचते पहुँचते क्या हालत हो गई है। क्यों पीती हो इतना कि बर्दाश्त ही नहीं कर सको? नींद आ गई यार।
तो यार बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, तो ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और गुड नाइट।